ये वीडियो के अंदर दो चीज़ें होने वाली है। सबसे पहली चीज़ होने वाली है वो है आपकी गांड जलेगी, क्योंकि मैं जो अभी आपको बोलने वाला हूँ ये आपको ट्रिगर करने वाला है। ये कभी आपने सुना नहीं होगा या फिर सुना भी होगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन आज आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये होने वाली है कि आपकी आंखें खुलने वाली है। आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दोस्त नहीं है, कौन फेक है और कौन नहीं है। आई एम श्योर अभी आप बोलोगे कि यार मुझे तो पता है मेरा कौन से फेक फ्रेंड्स हैं और मेरे कौन से रियल फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई कौन से है और मेरे दुश्मन कौन से है। लेकिन ये वीडियो थोड़ा उससे ज्यादा डीप होने वाला है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ आपसे। मेरे बचपन से लेके आज तक जो एक्सपीरियंसेस रहे दोस्तों को लेके और मैंने इससे क्या सीखा है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है आपसे और बाकी एवरेज लड़कों से। मतलब एक गांव के अंदर या फिर एक सिटी के अंदर पैदा होना और वहीं पे बड़ा होना, एक ही घर के अंदर या फिर एक ही एरिया के अंदर या फिर एक ही शहर के अंदर अपना पूरा बचपन वहीं पे गुजारना और बड़ा भी वहीं पे होना। लेकिन मेरी थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसीलिए मेरे एक्सपीरियंसेस अलग है और इसीलिए मुझे पता चला है कि असली दोस्त क्या होता है और क्यों जो 99% हमारे दोस्त होते हैं। लेट्स से अगर आपके 100 दोस्त है या फिर लेट्स से आपके 10 दोस्त है, देयर इज अ 99% चांस कि वो 10 के 10 आपके फेक फ्रेंड्स है, वो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं है। तो मेरी ये स्टोरी है बेसिकली इन शॉर्ट कि हमने बहुत सारे घर चेंज किए हैं, हमने बहुत सारे सिटीज चेंज किए हैं। मतलब मेरे जो डैडी थे वो इतने वेल टू डू नहीं थे, उन्होंने अपने घर का जो उनके डैडी की जो बिजनेस था वो सब छोड़ के वो दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे। मेरे डैडी टीचर थे स्कूल के अंदर, सैलरी कम होती थी डैडी की, ज्यादा नहीं होती थी, तो हम रेंटल बेसिस पे रहते थे, हम भाड़े के घर में रहते थे। हमारा खुद का घर नहीं था, हमारा खुद का घर था लेकिन वो यहाँ पे नहीं था, वो दूसरे सिटी में था। तो इसकी वजह से होता क्या था ब्रो, मैं स्कूल्स भी मैंने बहुत सारे चेंज किए, कॉलेजेस भी चेंज किए, सिटीज चेंज कर दी, लिटरली पूरी सिटी चेंज कर दी। एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना, नए स्कूल, नए लोग, नए दोस्त लोग, हर चीज नया। और जब हम एक सिटी के अंदर भी थे एक 5-6 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो हम एक एरिया में नहीं रहते थे, हम अलग अलग एरिया शिफ्ट हो जाते थे। 1-2 साल एक एरिया के घर में रहते थे, फिर दूसरे रेंटल घर के अंदर चले जाते थे 1-2 साल के लिए। ऐसे करते करते हम शिफ्ट करते रहे। तो इससे हुआ ये ब्रो कि मेरे दोस्त बहुत बने। आपके जितने दोस्त होंगे ना, अगर आपके 10 दोस्त है ना तो मेरे 100 दोस्त बने होंगे। लेकिन थोड़ा जब मैं बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, जब मैंने मॉम डैड के साथ रहना बंद कर दिया, मैं शिफ्ट हो गया दूसरे सिटी जहाँ पे मेरा भाई था, मैं उसी के साथ रहता था, जॉब करता था, कमाता था। जब ये सब हुआ तब मुझे समझ आई कि जो 99% फ्रेंड्स होते हैं वो एक्चुअली में हमारे फ्रेंड्स नहीं होते। अब आप बोलोगे कि यार फ्रेंड्स तो है, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे लिए केयर करते हैं, मैं उनसे रोज मिलता हूँ, हम रोज हैंग आउट करते हैं, हम रोज इधर जाते उधर जाते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर पैसे खर्चा करते हैं, हम बहुत सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, हम बहुत केयर करते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आपको लगता है ये दोस्ती है, ठीक है, आपको लगता है कि ये रियल फ्रेंडशिप है, आपको लगता है ये, लेकिन इन रियलिटी बेसिस पे दिस इज नॉट रियल फ्रेंडशिप, दिस इज जस्ट बीइंग टुगेदर। एक इंसान दूसरे इंसान को पहचानना। कैसे पहचानना? लेट्स से अगर आप स्कूल जाते हो, एटलीस्ट आपके 5 से 10 दोस्त बने होंगे जिनके साथ आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार टाइम स्पेंड करते होंगे, या फिर आपके ऐसे भी दोस्त होंगे जिनके साथ आप स्कूल में रोज टाइम स्पेंड करते होगे, कॉलेजेस में रोज टाइम स्पेंड करते होगे। अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप सोसाइटी के अंदर रात में मिलते होंगे, दिन में मिलते होंगे, खेलते होंगे, घूमते होंगे, बहुत सारी चीजें करते होंगे। नाउ आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू। ये बैड न्यूज ये है कि इनमें से जो 99% लोग हैं ना, 99% आपके जो दोस्त लोग हैं, ये आपके रियल में दोस्त है ही नहीं और ये बन भी नहीं सकता आपके दोस्त, क्योंकि ये बस ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। आप जिस जगह पे रहते हो ना, आप जिस जगह पे स्कूल जाते हो ना, वो जगह पे ये लोग रोज आते हैं। आप जो ट्यूशन में जाते हो ना, ये लोग भी वही ट्यूशन में जाते हैं। तो आप चाहो ना चाहो आपको इनके साथ थोड़ा बहुत टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। स्कूल के अंदर अगर आप जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए। अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हो तो कोई ना कोई चाहिए ना आपको टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना आपको, आपके साथ बात करने के लिए। एंटी सोशल तो नहीं रह सकते। मोस्टली आपके दोस्त इसीलिए बनते हैं और आप इनके दोस्त इसीलिए बनते हो क्योंकि आप इनके दुश्मन नहीं बन सकते ब्रो। यू कांट बी एनिमीज। आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते, आप एक दूसरे को खुन्नस नहीं दे सकते, आप एक दूसरे से बात नहीं करके दूर दूर नहीं रह सकते। आप एक ही जगह के लोग हो तो आप एक दूसरे को दुश्मन नहीं बना सकते। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपके जो दोस्त है वो आपके दोस्त है, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं बन सकते। और अगर वो दुश्मन नहीं भी बने, लेट्स से वो आपके एनिमी नहीं भी बने, क्योंकि सब एक दूसरे के एनिमी तो नहीं बनते, लेट्स से अगर वो आपके एनिमी नहीं बनते, आपके दुश्मन नहीं बनते, वो आपके लिए स्ट्रेंजर भी नहीं है,
आप उनका नाम जानते हो, आप वो कहाँ पे रहता है आप वो जानते हो, आप वो उसकी आदतें क्या है, वो कैसे रहता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे पीता है, सब पता है आपको, क्योंकि आप उसको सालों से देखते आ रहे हो। तो एक इंसान को बहुत अच्छे से पहचानने को, एक इंसान अगर दूसरे इंसान को अच्छे से पहचानता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई पड़ोसी है, मैं पड़ोसी के साथ बचपन से रह रहा हूँ, अब मैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानता हूँ, ये कैसे बात करता है, कैसे रहता है, इसको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है, ये अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है, मैं भी इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ लेट्स से, तब ना चाहते हुए भी मैं इसको दोस्त बोलना शुरू कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी क्या मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लड़के होते हैं, ये जो दोस्त होते हैं, ये आपके दोस्त कैसे बनते हैं, क्यों आपके दोस्त है ये लोग, ये रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पहचानना है, हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये इंसान सही में मेरा रियल फ्रेंड है, जो एक्चुअली में दोस्त है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, जो मेरे लिए एक्स्ट्रा माइल जा सकता है, जो मेरे लिए जेन्युइनली खुश होता है। जब मेरे जिंदगी में खुशी आती है ना, तो वो जेन्युइनली मेरे लिए खुश होता है, जो जेन्युइनली आपको मदद करता है, जो मुंह टेढ़े नहीं करता, जो बदनाम नहीं करता आपको, जो आपके पीठ पीछे बातें नहीं करता, ऐसा इंसान जो होता है उसको बोलते हैं दोस्त। सबसे पहला तरीका ये जानने के लिए कि जो आपके दोस्त है वो आपके एक्चुअल में दोस्त है या नहीं, या सिर्फ वो आपके स्कूल में आते हैं, या फिर ट्यूशन में आते हैं, या कॉलेज में आते हैं, या फिर आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपके एरिया में रहते हैं। तो सबसे पहला तरीका है टू नो हु इज योर फ्रेंड एंड हु इज नॉट योर फ्रेंड। और ये सबसे बेसिक है, ठीक है, ये सबसे बेसिक तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, जितने भी दोस्त जिनको आप दोस्त बोलते हो उनको टेक्स्ट करना बंद कर देना है, ठीक है, फोन कॉल करना बंद कर देना है। आप खुद से करते हो ना, एंड आई मोस्ट लाइकली गारंटी ब्रो आप ही सबसे ज्यादा एफर्ट डालते हो, आप ही सबसे ज्यादा कॉल मैसेज ये सब करते हो, तो आपको ये सारी चीजें करना बंद कर देना है, लाइक कंप्लीटली 100% बंद। आप तभी मैसेज करोगे उनको जब उनका मैसेज सामने से आएगा। आप उनको रील्स नहीं भेजोगे, आप उनको टैग नहीं करोगे, आप फोन कॉल नहीं करोगे। लेट्स से अगर आप जिम जाते हो फॉर एग्जांपल, किसी लड़के के साथ आप जिम जाते हो, या फिर किसी लड़के के साथ आप कॉलेज जाते हो साथ में बाइक पे या कार में, तो आपको उनके साथ नहीं जाना है, बंद कर देना जाना। अब दो चीजें होंगे। सबसे पहली चीज, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ब्रो ये इंसान खुश नहीं है, ये इंसान मुझसे नाराज हो गया, ये इंसान मुझसे गुस्सा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, उसको मैसेज नहीं किया, उसको रिप्लाई नहीं किया, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उसको लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, या फिर उसके साथ नहीं जा रहा हूँ। वो अगर मुझे बुला रहा है तो मैं बोल रहा हूँ ब्रो मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो चिढ़ रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, वो नाराज हो रहा है कि ब्रो तू कैसे मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, तुझे करना चाहिए मेरे साथ टाइम स्पेंड, मैं तेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करता हूँ, तुझे भी करना चाहिए, तेरा काम है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। अगर वो ऐसी बातें करता है, ही इज नॉट योर फकिंग फ्रेंड ब्रो। सिर्फ वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको यूज कर रहा है। लाइक जैसे सोसाइटी के अंदर इंसान होता है ना, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, फिर वही इंसान ये इंसान की मदद करता है, और ये मतलबी रिश्ता होता है, बेसिकली गिव एंड टेक वाला होता है। ये इसकी ये हेल्प करेगा और ये इसकी ये हेल्प करेगा। अगर ये इंसान इसकी हेल्प नहीं करेगा तो ये इंसान भी इसकी हेल्प नहीं करेगा। ऐसी सोसाइटी काम करती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मतलब किसी गरीब की मदद कर देता है इंसान, या फिर किसी ऐसे इंसान की मदद कर देता है जो उसको वापस से मदद नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा रिएक्ट करता है आपकी तरफ, तो बेसिकली आपको दिस इज वेरी ऑब्वियस कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो बस मतलबी एक इंसान है जो आपके आसपास रहता है, जो जिसको आपसे बहुत फायदा होता है। अब उसको फायदा होना बंद हो गया तो वो आप पे चिढ़ना शुरू कर दिया, वो आपसे नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। दिस इज नॉट ए रियल फ्रेंड, दिस कैन नेवर बी अ रियल फ्रेंड। अब कैसे पता चलेगा ये बंदा सही में आपका दोस्त है? आपने उसको टेक्स्ट नहीं किया, आपने उसको कॉल नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले, लेकिन इसने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, आपको रीच आउट करना, आपसे बात करने की कोशिश की, चार बार ट्राई किया, पांच बार ट्राई किया, फिर भी आप उसको रिस्पॉन्ड इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप एफर्ट्स इतने नहीं डाल रहे हो, फिर भी वो उतने ही एफर्ट्स डाल रहे हैं। वो उसके एफर्ट्स कम नहीं कर रहा। क्यों कम नहीं कर रहा? इसीलिए कम नहीं कर रहा क्योंकि वो ऐसे नहीं कर रहा कि आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया तो उसने भी एफर्ट्स डालना बंद कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया तो उसने भी बात करना बंद कर दिया, आपने मैसेज करना बंद कर दिया तो उसने भी मैसेज करना बंद कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता है, लाइक अगर वो खुद से एफर्ट्स डाल रहा है, खुद से पूछ रहा है ब्रो देखो क्या हुआ है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उससे ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, तो भी वो पूछ रहा है ब्रो मैंने कुछ गलत किया बता मुझे, वो अगर सही में आपका दोस्त है, अगर उसको वो दोस्ती प्यारी है, अगर आप उसको प्यारे हो, अगर वो आपके बारे में सही में केयर करता है ना ब्रो, तो वो गुस्सा होके चला नहीं जाएगा, वो नाराज नहीं होगा आपसे, वो दोस्ती तोड़ेगा नहीं कभी। ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ था मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद। 10th स्टैंडर्ड कैसा होता है, 10th स्टैंडर्ड के बाद इंसान को थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, मतलब वो घूम सकता है दोस्तों के साथ, इधर जा सकता है उधर जा सकता है, क्योंकि कॉलेज में आ जाता है वो। तो मैं मेरे दोस्तों से मिला स्कूल वाले, तो हम लिटरली लाइक 15 से 20 लोग अपनी अपनी बाइक्स पे सब घूमने जाते थे, इधर इधर जाते थे उधर जाते थे, स्नूकर खेलते थे, गेम्स खेलते थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। अब मैं हमेशा इनके साथ जाता था। एक टाइम पे क्या हुआ, मैंने इनको टेस्ट करने के लिए ना इनको सबको मैसेज करना बंद कर दिया, सबको खुद से मैसेज करना बंद कर दिया ब्रो। एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ,
उनके 1-2 मैसेजेस या फिर 1-2 रील्स आते थे सिर्फ, जो रील्स होते हैं ना, जो शेयर करते हैं वो लोग, बस वो रील्स आते थे, मैं लाइक करता था, मैं रिप्लाई नहीं करता था ज़्यादा। एक भी मेरे दोस्त ने खुद से होके एफर्ट्स नहीं डाले, खुद से होके रीच आउट नहीं किया, खुद से होके मुझे बुलाया नहीं, मुझे पूछा नहीं ब्रो तू क्या हो गया है तुझे, लाइक क्या हुआ है, तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, तू इतना उदास क्यों है, तू इतना सैड क्यों है, तू इतना चुप चुप क्यों है, एक भी दोस्त ने नहीं किया। तब मुझे पता चला कि ये साले सारे दोस्त नहीं है, ये बस मेरे स्कूल के क्लासमेट्स है जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता था। इनको मुझसे फायदा था और मुझे इनसे फायदा था। ये लोग मेरी लोनलीनेस खत्म कर देते, मैं इनकी लोनलीनेस खत्म कर देता। दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका, सबसे 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 ज्यादा बेस्ट तरीका, ये जानने के लिए कि ये जो सामने वाला आपका बेस्ट फ्रेंड है, और ये बेस्ट फ्रेंड के ऊपर काम आता है, ठीक है, जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, बेस्ट 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 फ्रेंड, फ्रेंड फॉर लाइफ, हम हमेशा साथ में रहेंगे, लंगोटिया यार, जो टैग आप जिसको देते हो ना, उसको आपको इस चीज से टेस्ट करना है। कभी भी आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लाइक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, या फिर कोई बहुत खुशी की बात होती है आपकी जिंदगी के अंदर, तो आपको खुद से जाके उसको बताना है और लिटरली उसके आंखों में देखना है ब्रो। जब आप वो बात बता रहे हो ना, एकदम खुश होके बताना है। सबसे पहले तो आपको अपनी खुशी बहुत जाहिर करनी है उसके सामने कि मैं बहुत खुश हूँ ब्रो, ये बताने के लिए, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये मिला, मुझे आईफोन मिला, मुझे इसने ये गिफ्ट किया, मुझे इतने पैसे मिले, मैंने ये बिजनेस मॉडल चालू किया, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेरी ये गर्लफ्रेंड बनी, उसका फोटो बताना, ऐसा ऐसा। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कोई भी खुशी की चीज अगर आपकी जिंदगी में होती है तो वो आपको जाके उसको बताना है और उसके आंखों में देखना है, लिटरली उसके आंखों में देखना है, खुशी से बताना है और उसको देखना है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना है। वो अगर आप जैसे खुश हो अपने लिए, आप जितने खुश हो ना अपने लिए वो बताते हुए, वो अगर उतना खुश नहीं होता है, वो अगर उतना एक्साइटेड नहीं होता है आपके लिए, अगर थोड़ी सी भी उसके आंखों में या फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशन में जेलेसी आपको दिखती है, या ये इतना खुश नहीं हुआ, या फिर एकदम नॉर्मल है अगर वो इंसान, अच्छा ऐसा हुआ क्या, अच्छा ऐसा हुआ क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, वाह अच्छी बात है ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, अगर वो ऐसा बोल रहा है ना ब्रो, तो जिंदगी में कभी वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता ब्रो। इट्स इम्पॉसिबल कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड इज समवन जो आपके लिए आपसे भी ज्यादा खुश होता है। जब आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो इंसान आपसे भी ज्यादा वो आपके लिए खुश होना चाहिए। आप जितना नाच रहे हो ना, वो उससे ज्यादा वो नाचना चाहिए। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं अराउंड 17-18 साल का था। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, ठीक है, मेरे पास वो टाइम पे पैसे नहीं होते थे, तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर से मिलने आई थी, लिटरली दूसरी सिटी से यहाँ पे आई थी वो, क्योंकि मैं उसके पास नहीं जा पाता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे उसके पास जाने के लिए, बस की टिकट के लिए या फिर ट्रैवलिंग खर्चे के लिए। तो वो बहुत अमीर थी, बहुत पैसा था उसके पास, तो वो खुद से बस में बैठ के एक सिटी से दूसरी सिटी आई थी मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। फर्स्ट टाइम मिल रहे थे हम। अब हुआ ये ब्रो, क्या मैं था एकदम फकीर चंद वो टाइम पे, मेरे पास ज्यादा पैसे होते नहीं थे, ज्यादा क्या मेरे पास पैसे होते ही नहीं थे। मेरे बाइक में पेट्रोल भी नहीं था, मतलब मेरी डैडी की बाइक जो मैं यूज करता था उसमें पेट्रोल भी नहीं था, 40-50 का पेट्रोल डाला था मैंने। अब हुआ ये कि वो जो लड़की थी जो मुझसे मिलने आई थी, मेरी गर्लफ्रेंड, उसने बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आए थे मेरे लिए, शूज लेके आए थे, जैकेट लेके आया था और 2-3 चीजें लेके आई थी, मतलब ऐसे उसके हाथ में पूरे गिफ्ट्स भरे हुए थे, उसके पास पैसा होता था तो वो उसको गिफ्ट देना बहुत पसंद था, तो उसने ऐसे गिफ्ट्स भर के लेके आई, मैंने उसको बाइक पे पिक किया, हम लोग गए, मैंने उसको एक कैफे लेके गया, ठीक है। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली जैसे हर इंसान अपने दोस्त को बुलाएगा हेल्प के लिए, वैसे मैंने मेरे दोस्त को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को फोन किया और मैंने बोला ब्रो आजा, आई नीड योर हेल्प, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे चाहिए बिल पे करने के लिए। हमने नाश्ता किया, वो आया। सबसे पहले तो उसने जब वो लड़की को देखा ना, मतलब वो लड़की बहुत प्रिटी थी ब्रो, बहुत ही ज्यादा, लिटरली विक्टोरिया सीक्रेट की जो मॉडल होती है ना, वैसी थी वो। तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, उसने उसको देखा और सबसे पहले एकदम शॉक हो गया, मतलब उसके चेहरे पे दिख रहा था मुझे कि ब्रो ये तुझे कैसे पड़ गई, और ये तेरे से इतने दूर से मिलने कैसे आई, इतना सारा गिफ्ट कैसे लेके आई, और तू चूती है, तेरे पास पैसे भी नहीं है, तू तो इतना नल्ला है, तेरे को कैसे पड़ी है, उसके चेहरे पे वो दिख रहा था, ठीक है। मैंने उससे पैसे लिए, मैंने बिल पे किया, और ब्रो वो जब जा रहा था ना चल के, तो उसके चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही थी बिल्कुल भी, उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ जेलसी दिख रही थी कि वो जो लड़का था मेरा दोस्त, उसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ठीक है, उसको कोई लड़की ज्यादा भाव नहीं देती थी। तो ये ऐसे जा रहा था, चल के ऐसे जा रहा था, और ये उसके चेहरे पे दिख रहा था कि ब्रो इसको कैसे मिल गई लड़की, वो भी इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई, गुस्सा था वो लिटरली, और इसके पास तो पैसे भी नहीं है, ये मेरे को बुला के पैसे दे रहा है, ये उसके चेहरे पे था ब्रो। बिल्कुल भी उसने खुशी एक्सप्रेस नहीं किया, वो सिर्फ शौक में था कि ब्रो इसके साथ क्या, कैसे इतना अच्छा हो रहा है, कैसे इतनी अच्छी लड़की मिल गई इसको। उस दिन मुझे पता चला ब्रो कि ये जो झाटू है, ये जो चूतिया इंसान है मेरे साथ, जिसको मैं बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ये बस एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं बहुत घूमता हूँ, फिरता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे उससे फायदा होता है, उसको मुझसे फायदा होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, घूम पाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। ये दोस्त हो सकता है मेरा, लेकिन ये मेरा बेस्ट फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो लड़का, जो बेस्ट फ्रेंड आपसे जल रहा है, जो आपकी खुशी से
वो खुश नहीं हो रहा, ही कैन नेवर बी अ फकिंग फ्रेंड ब्रो। ये बात हमेशा याद रखो ब्रो। ये चीज आप टेस्ट कर लो। आपके अगर 2-4 दोस्त लोग हैं जिनको आप बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हो ब्रो, आपको ये चीज उन पे टेस्ट करनी है। जब आप अच्छी गाड़ी लोगे, कार लोगे, बाइक लोगे, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ना ब्रो, तो सामने वाला अगर आपके लिए खुश नहीं हो रहा है तो ही कैन नेवर बी योर फ्रेंड ब्रो। वो एक फेक फ्रेंड है, वो बस एक लड़का है, वो बस एक साथी है आपका, क्लासमेट है, कॉलेज मेट है, सोसाइटी के अंदर रहता है, बस वो आपके साथ टाइम स्पेंड करता है ब्रो। आपको उससे फायदा है और उसको आपसे फायदा है। उसको कभी अपना एकदम बेस्ट फ्रेंड नहीं समझना।